परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव अनाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वर्ण पार है कहे तो मनन से दूर। सो साईं गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरण जिम फैली ज्योत अपार। तीन लोक ब्रह्मांड सब है आपके आधार। सतयुग से आज तक महिमा आपका नाम। विविध भांति गावे सभी रब के सब क्या राम। सबके दाता एक है सब में गुरुदेव। कोटि नमामि नाथ को भजमन जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक शब्द स्वरूपी गुरु महाराज जी श्री चरणों में कोट कोट बार नमन प्रणाम करते हुए आज इस बगीचा को हरा भरा रखने वाले श्रद्धेय महाराज जी उनके श्री चरणों में सिर रखकर कोट कोट बार प्रणाम करते हुए आदरणीय इस ग्राम की सभी देवी पुरुष बच्चियों और बच्चियों, आदरणीय पास पड़ोस के जिलों से आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों, आदरणीय समस्त जिले की संगत के जिम्मेदार कार्यकर्ता व सभी सत्संगी भाई बहनों, आदरणीय विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी भक्तजनों, इस मालिक के नाम को जो जय गुरुदेव नाम बताया गया है इस पर शंका न करो। ये हम और आपको अभी सांसों की पूंजी मिली हुई है। इस सांसों की पूंजी में आप हम संख्या में अगर बने रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे तालाब भरा हुआ और उसमें एक सुराख कर दो, धीरे से पूरे तालाब का पानी उसी सुराख से धीरे धीरे कुछ दिन लेकर के निकल जाता है, खाली सूखा रहता। इसी तरह से ये सांसों की पूंजी हमारी आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है और तब तक यही शंका करते रहोगे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे, क्या अन्य नाम प्रभु की नहीं है। इस शंका में अंतिम समय के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं होगी। जब चलते समय पर याद करोगे कब मेरी कौन मदद करेगा, इसलिए हृदय से लगा लो। ये जल्दी आपको मिल जाएगा इसका भी सबूत कि वास्तविक जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। अगर भजन करने लगोगे तो वैसे भी मालूम हो जाएगा, सेवा देने लगोगे तो वैसे भी मालूम हो जाएगा, धर्म से काम करने लगोगे वैसे भी मालूम हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो मेरे बताने से आप लोग पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव। हमारी बिल्कुल सीधी सादी मोटी मोटी बातों को आप समझना।
वैसे तो ये मन इतना चंचल है कि ये अगर सत्संग की तरफ भी जाओ तो क्या यही मन सोच रहा है कितना समय सत्संग सुनते सुनते हो गए, बात तो वही है और वो बात तो हम जानते हैं। और फिर क्या कहते, अब तो कोई वक्ता और अच्छा आना चाहिए और बढ़िया वक्ता होना चाहिए। अच्छा, उनको ये वजह बढ़िया वक्ता कैसा होना चाहिए? चेहरा का बढ़िया होना चाहिए कि आवाज का बढ़िया होना चाहिए कि तंदुरुस्ती का बढ़िया होना चाहिए कि वेशभूषा का बढ़िया होना चाहिए? अरे कथा तो वह का ये बढ़िया भी बुला लो तो वही कथा और वैसे ही बुलाओ तो वही कथा, लेकिन ये तो कहा कि बढ़िया वक्ता होना चाहिए। कौन कहती? सत्संगी। कितने दिन सत्संग सुनते सुनते हो गए, आपको ये नहीं मालूम हुआ कि भोजन बनाने वाली माँ बहन बेटी अगर नमक कम हो गया तो आप क्या कहते? नमक अच्छा, सब्जी बढ़िया नहीं है। और ज्यादा होएगा आज तो बनाइए बिगाड़ दे, तो ये गाय का स्वाद जीव का, जीव का स्वाद है। और अगर जीव का स्वाद हटा दो फिर नमक खाली रख लो और खाइए, कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह ये मन जो है क्या करता है, जब तक मन की आपको च्वाइस पूरी नहीं होगी तब तक मन का भी स्वाद यही है कि बच्चा बढ़िया होना चाहिए। जैसे जीव का स्वाद है खाना बढ़िया, तो जीव के स्वाद को हटाओ, आप नमक रोटी खाओ, मजा आने लगेगा। और मन के स्वाद को हटाओ और कोई भी बच्चा बैठ जाए जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो नमक रोटी अच्छी लगेगी। इसी तरह से पूरा सत्संग भर जाएगा। जैसे ही जय गुरुदेव नाम निकला और तुमने हृदय में भर लिया, कहा ओहो बहुत सुंदर वक्ता बोलने वाला है, बहुत अच्छा बोलने वाला है। और अगर मन का स्वाद रहा, एक बार नहीं 100 बार जय गुरुदेव बोलो, नया छोड़क फिर बोला या छोड़क का कथा पाया है कौन? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा कब लगेगा? ये मन का स्वाद हटाओ और मरने की तैयारी करो कि एक दिन मरना पड़ेगा। और जब मरेंगे तब क्या होगा? परिवार वाला कोई साथ नहीं, भाई भतीजा कोई साथ नहीं, बेटा बेटी कोई नहीं, सब दिखाई रहेगा कह रहे और कुछ खाओ चाहो और बताओ आपकी इच्छा हो। पूरे जीवन भर उन्होंने अपनी जवानी में सब कुछ खा लिया, आप बुढ़ापे में आप पूछ रहे कि और कुछ खाओ चाहो। अब उन्हें तो जलगी का जब जा रहे हैं कोई साथ नहीं जा रहा, साथी। अच्छा ये बताओ आप लोग अकेले में कहीं फंस जाओ, बड़ी मोटी बातें हैं। कल सत्संग स्वामी जी महाराज ने सुनाया, 12 तक सुनाया और 12 के बाद 2-3 सारे छुट्टी के बाद महाराज जी लग गए सुनाए और खूब सुनाए रहे। जोर से सुनो और जोर में निकाल दो, निकाल दिया। नहीं, और हम लोगों से कहा अच्छा बच्चा, और कभी शास्त्री से आपने नहीं कहा व्यास से कि अच्छा बच्चा हो और कथा बदलो। राम कथा, रासलीला में गीता, राधा कृष्ण लीला, और एक और आपने देखा जोत बजवा रहे, जोत बहुत चल रहा कार्यक्रम इसका। कभी ये कहा कि अब हमने सब सुन रही है, एक नहीं 4 दान जो सुनी, कथा भागवत सुनी, गीता रासलीला सुनी, अरे उनसे जगाओ का बदल दे गए, सारा जीवन भर यही सुनते रहे, उसे बदलो तो क्या बदली जाएगी। इतिहास वही है, वही सुनाएंगे। तो ये क्यों कहते वक्ता दूसरा आना चाहिए, बढ़िया वक्ता होना चाहिए। अरे मन का स्वाद खत्म करो तो भक्ति बनेगी, ऐसे नहीं भक्ति बनेगी। मालूम आप गोपीचंद का आपने नाम सुना है, और गोपीचंद के गुरु कौन थे बताओ भाई, बोलो।
जंगलात से जब भिक्षा गोपी से मंगवाई और मंगवाने के बाद सबसे मांगने के बाद माँ के पास पहुंचे जाके, तो माँ को बेटा कितना प्यारा होता, राजपाट छोड़ करके और जंगल में चले जाना। माँ ने उनको भिक्षा देते समय क्या कहा, ये बातें हमारी याद रखना। कौन कौन बात कहा, बेटा अच्छे अच्छे महलों में रहना। कहा माता अच्छे महल तो ये छोड़ के जा ही रहे हैं, अब अच्छा महल कहाँ है, जंगल में गुरु महाराज के पास झाड़ियों में रहना है। कहा दूसरी बात, कहा दूसरी ये बढ़िया भोजन खाना। तीसरी बात क्या, कहा बढ़िया बिस्तर पर लेटना। कहने लगे माता जी ये तीनों बातें हमारे लिए अब नहीं। महलों में गद्दा है, महलों में बढ़िया खाना है और रहने के लिए महल बने छूट रहे हैं। तब माता जी ने कैसे समझाया, गुरु के अगर चरणों में बने रहे तो इससे सुंदर महल दुनिया में कहीं नहीं है। सत्संगियों प्रेमी भाई बहनों, नए लोग तो बहुत कम आ पाते हैं, सत्संगी आते सत्संग सुनते। एक बात अगर पकड़ लोगे तब भी आपका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन आप तो ये क्या सोचते रहते हो, ये जो सुनाए रहे ये तो समझो। अब तक कौन से नई बात लाइक सुना, अगर नहीं सुनाई होते बात की समझ में नहीं आएगी। अगर ऊपर को चले, ब्रह्मांडों में चले, अध्यात्म मार्ग में चले तो वही आप रुक जाओगे, क्योंकि एक ही बात शुरू करना ही पहले भौतिक विद्या वो आध्यात्मिक विद्या, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक गुरु आध्यात्मिक गुरु। अब आप सब जो सब जानते हैं वो सब हम जानते हैं, तो आप पर ये बताओ कि भौतिक की सीमा कहाँ तक है और अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होती है। सत्संग बराबर सुनते रहे और सब सुनने के बाद झाड़ पहुंच के उठ के चल दो ना। आप बताइए जब गुरु महाराज के जमाने में 83 में जब बोरा पहनाया गया था तब 1 करोड़ लोग थे और 1 करोड़ लोगों के अगर 4-4 बेटा बेटी जोड़ दे तो कै करोड़ हुई है, 4 करोड़। और एक जोड़ दे जो 2 है तो 5 हो गए और 5 में फिर रिश्तेदार और थे, ताकि बाद नती पोता और आइए, कै करोड़ हो जाना चाहिए चले तक तो। लेकिन सत्संग सब सुन लो और कई सब हम जानते हैं और 1 करोड़ ने जो काम किया आप लोग 1 करोड़ कितना भी काम आज नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सुना क्या था, हम तो भरोसा ये कर रहे थे कि हम लोगों ने जो मेहनत की है इसका फल बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन गुरु महाराज की मेहनत को, हम लोगों की मेहनत को आप लोगों ने मेहनत नहीं समझा, नहीं तो आज 50 करोड़ लोगों को आत्म कल्याण की भलाई का काम होने लगता। तेजा में लोग चले गए झंडा और झंडी। जो भजन करने वाले थे उन्होंने कहा दे कि पड़ोसी जाए रोज चला जाए हम जाए रहे। अब क्या अध्यात्म बात मारा ही नहीं था। इन आंखों तक जो देख रहे हो ये सारा का सारा भौतिक ज्ञान है और इस भौतिक ज्ञान का गुरु आप क्या करोगे, खेती वाली कर लो, ट्रैक्टर चलाने वाला करो, बस चलाने वाला करो, आज स्कूल में पढ़ने को जाओ, अध्यापक प्रिंसिपल कोई भी आपको मिल जाए वो भौतिक गुरु है, आप तो पहले अपमान करो, उसका सम्मान करो। लेकिन पार कब होगे, जब आपको अध्यात्म गुरु मिलेगा। भौतिक गुरु से पार नहीं हो सकते हो। ये भौतिक गुरु का समिटाओ, ज्यादा शरीर झूठा उसी दिन सब मोदी पत्ता वही खाता, आपकी पेंशन पेंशन सब वही खत्म। अध्यात्म की जरूरत है। इसलिए सबसे बड़ी क्या चीज है, सत्संग। और सत्संग में क्या, अब अगर हम रामायण की तरफ चले जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा।
किधर चले जाओ, जिधर मौका रहे उधर जाओ, उधर भी टाइम ज्यादा है। अरे भाई आप लोगों की तरफ ही चले जाए तो आप लोग देखो कि आप लोगों के इतिहास पड़े हुए हैं देवियों के। अनसुईया का इतिहास देख लो, सती सावित्री का इतिहास देख लो, मरे हुए पति को जिंदा कैसे कर सकती और युवराजों के साथ कैसे चल सकती। आपने कभी किसी व्यास शास्त्री को, विद्वान को ये पूछा? प्रचार करोगे घूम घूम के बहुत जोरदार, क्या करोगे? अरे मथुरा वृंदावन से शास्त्री आ रहे, चैनल पे भी बोल वही आ रहे हैं चैनल वाले। अब तुम्हें कौन बताएगी? सबकी डिग्री पास है, कोई बिना पढ़ा नहीं है। जो बिना पढ़े को दिखाओ कागज से, ये बिना पढ़ो देखो तो जमता है। बच्चियां तो पढ़ी नहीं, बच्चे तो पढ़े, आप सब पढ़े, कोई बूढ़ी माँ हो या कोई बिचारी नहीं जानती होगी। सब आप जान रहे हैं कि चैनल पे आ रहा है। चैनल वाले को कभी खड़े होकर के ये पूछा कि सती सावित्री युवराज के पीछे कैसे गई? बताओ, उसके पास क्या हेलीकॉप्टर था, क्या जहाज था, क्या मोटरसाइकिल थी, वो पीछे कैसे गई? कोई नहीं पूछता। ये जीवात्मा जब तीसरा नेत्र खोला बैठ गई आंख मूंद करके। पति की कहानी सब जानते हो। शरीर यहाँ रहा और सावित्री पीछे पीछे जा रही है। युवराज का जो पड़ गया, धर्मराज का खाता फट गया, सत्यवान को वापस करना पड़ा। तो इनमें से जो थी, ये क्या था? पति धर्म का जलवा, पति धर्म का जलवा। अरे तुम्हारे पास एटा में आज 20-30 साल पहले जो सती हुई थी, उसने माइक से ये कह दिया था, हजारों की भीड़ में कोई हमारे 5-7 चक्कर लगा के दिखा दे। 5वें चक्कर पर एक देवी निकली थी, हजारों में से कही थी कि कोई निकले, सब एक दूसरे से कह रहे हमू नहीं ठीक, हमू नहीं ठीक, हमू नहीं ठीक। अंत में क्या हुआ था? एक निकली, उसने 5 ही चक्कर लगाए थे। औकात तो भी दादी है। तुम्हारा इतिहास, एक देवी पतिव्रता का जलवा और एक ऋषि जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे, काफी दिन तक बैठे रहे। और जब तपस्या उनकी पूरी हुई, तीसरा नेत्र कहां? अरे ऋषियों मुनियों का भी थोड़ा खुला है, कहां तक? लिंग लोक तक खुला है। कोई ईश्वर के लोक को नहीं देगा और लिंग लोक पहुंच जाएंगे ऊपर तो वहां से पूरा नीचे का दिखाई देता है। ऋषि के ऊपर से होकर बगला निकला, उसने अपनी गंदगी कर दी। ऋषि बैठे थे साधना पे, पेट से जब कोई चीज निकलती है गर्म होती है, उनके कंधे पर गिरी, नंगे शरीर था, जैसे ही आगे बगला बैठ गया, ऋषि की आंख खुली, जान लिया कि यही बैठा। इसी ने ऊपर से ठीक कर ली गंदगी। क्रोध की आंखें जब उनकी ऋषि की हुई तो ऋषि में पावर कितना बढ़ गया था? बगला जलने लगा, अग्नि पैरों से लेकर के और बगला के ऐसे लोग फूटी जैसे तेल डाल के वो जलाओ। ऋषि ने सोचा भक्ति पूरी है, बगला जल गया। अब अहंकार बढ़ गया और चलने लगे भिक्षा के लिए। किसी दरवाजे में बच्चे बात नहीं करना, जय गुरुदेव। दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, बेटी भिक्षा दो। अंदर से बेटी निकल के आई और कहा अभी बैठिए आप दरवाजे पर। पहले भोजन मेरे यहाँ नियम है कि मैं गुरु महाराज की फोटो लगाए उनको मैं भोजन दे, उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। पतिव्रता नारी थी। बैठ गए ऋषि दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद बना खवा करके और वापस आई लेकर खाना। ऋषि को क्रोध हो गया कि मेरे से बड़ा कौन है जो घर में खिला कर खिलाई, देखेंगे तुझको आ जा। आ गई सामने, कहा महाराज लीजिए खाना।
अब ऋषि को घमंड को बगुला जलाया। ऋषि आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, काफी देर तक आप बाड़िया को हंसी क्या कह रही। अरे ऋषि, ये तालाब का पगला नहीं है जो जल जाएगा, ये पति का नारी है। तुम जैसे 1000 बढ़ जाए आगे फाड़ के देखने लगे, लेकिन रोमा भी जलने वाला नहीं है। आज उड़ने लगी। महारानी क्षमा करो, आपने जाना कैसे? मालूम, ये तीसरा नेत्र खोला, उसने देख लिया कि तालाब पर ये बगुला चला करके आए हैं। आप में वो बहुत बड़ी शक्ति है। मीरा का इतिहास आपने पढ़ा है, तब भी मीरा ने कौन नाम? गिरधर गोपाल। क्या मीरा नाम नहीं जानती थी? मीरा कृष्ण नहीं जानती थी? मीरा और नाम नहीं जानती थी? लेकिन क्या मेरा गिरधर गोपाल और दूसरा नाम गिरधर गोपाल नाम जगाया गया था उस महाप्रभु का। तो आज ये जय गुरुदेव नाम उस महाप्रभु का है। आपको होश होना चाहिए। फिर मैं मोटी बात पर कर रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं है, किसी धर्म की आलोचना नहीं, किसी नाम की आलोचना नहीं है। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ, सत्संग नहीं, मोटी मोटी बातें हैं। सत्संग तो उसका नाम ही है, सत्संग। और जो सब संसार में कहा है झूठा संग। तो झूठे संग की बातें सुना के आपका मनोबल बढ़ाते लोग रहते हैं, लेकिन सत्संग की तरफ कोई ये नहीं जा रहा है। कौन? दुनियादार वाले, केवल एक जय गुरुदेव वाले। तो आपने जय गुरुदेव नाम को भी कर दिया सत्संग, और दूसरे कोई मजहब के आ जाए उसको भी कहोगे सत्संग, और रामचरितमानस सुनाने वाले आ जाए वो भी सत्संग, और गीता सुनाने वाले आ जाए वो भी सत्संग। अरे भाई, सत्संग तो दोनों आंखों से नीचे वाला छोड़ के ऊपर को चलिए, तब सत्संग है। सत्संग सत्य का संग, लेकिन सत्य के संग कहाँ जा रहे हो? मैं केवल एक बात पूछना चाहते हैं आप सब लोगों को। पूछने का मतलब है, कोई अब पूछ तो रही है कि जैसे आप तीर्थ करने जाती है, या मान लिया अपने गांव में भागवत बैठा थी, ये हमारी देवियां थाली सजाएंगी, पनीर रखेंगी। अब चाहे डांडा तक बोल रही हो, चाहे काऊ टकोरी होने जा, से कोई मतलब नहीं। और 100-500 रुपया, यहाँ अगर 10 रुपया लाओ तो 500 से 1000 से कम नहीं ले जाओ। और थाली में दिया जलाई दो, आपने घुमाओ पिन के सामने। अभी तो अपने ठाकुर जी रखे हैं कि ठाकुर जी है, रामायण कथा की पुस्तक रखी है। अब आपने जने जानी शास्त्री कैसे हुआ है, आप जाने नहीं पाओगे, ये जाने वाली बात ही नहीं है, जाने नहीं पाओगे। अब आपको जो सुनाया गया बहुत अच्छा, ये मत करना कि हम बुराई करते, बुराई नहीं करते, ठीक आपने सुना। हम आपको केवल एक बात पूछना चाहते हैं, अपने दिल से उसका उत्तर निकाल के अपने पास रखना कि रामचरितमानस में भगवान राम का विवरण पूरा दिया गया। जाते सुनाए रहे, तुम बड़ी लगन से सुन जा तो आपके मन में क्या हो जाती? आपको दान हो जाए, साथ दिन सुन ले, दान तो हो ही जाए। ऐ भोली भाली बेचारी, क्या किया जाए, कहाँ जाए? बड़ी मेहनत गुरु महाराज उठा रहे, बड़ी मेहनत महाराज जी उठा रहे, और भोले लोग लुट रहे। सूखे पेड़ पर बसे बेचारो, 5 भिहुनी डाल और काट अनहारो लिए कढ़ारी मजरई फारा फार मदी सरमैयो जिया। ये सूखा पेड़ है, कुछ नहीं इस पर है, जो होना चाहिए वो है नहीं, और न होने की कुड़ारी बजा बज लगी है, फारा फार चैला के चैला फेंक रहे हैं, और कहा कि हम तो लेके आए रहे, आज सुने आए, पढ़ो अच्छो सुनाओ साथी। क्या घुमका बढ़िया लगा दिया, एक थोड़ो घुमाए, और तो बुराई देखो कोई न बनी। हम तो मोटी बात, मोटी जगह पे रहने वाले क्षेत्रीय लोग आपको मोटी बात बताते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राम जब 14 वर्ष वन में रहे, क्या वो जानते नहीं थे कि मछली खाए ले, अंडा खाए ले, मुर्गा की मीट खा ले, बकरे की मीट खा ले? क्या उनको इतना ध्यान नहीं था?
था। आप लोगों को हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप 7 दिन सुनने के बाद और वो शास्त्री विद्वान बैठा है उसने भी सुनाया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया है कि राम शाकाहारी थे, रामचरितवान थे, राम कोई मीट मसाला नहीं खाने वाले थे और धर्म जब खत्म हो गया था तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। 7 दिन सुनने के बाद आपको संकल्प लेना चाहिए कि घर में एक बूंद भी शराब और एक कतरा भी मांस का नहीं आना चाहिए। मैं बात को सुन करके तुम सबको कहना चाहिए था। तो आज गांव में कोई भी शराबी दिखाई नहीं देता, कोई मांस वाला दिखाई नहीं देता। और उधर क्या धर्म ग्रंथों में लिखी, तिलवर मछली खाए के कोट गऊ दे धान और काशी करवट ले मरे तो भी नरक। बोलो वो दान हो जाए। और जो नहीं पूछी का से कहा ये रामचरितमानस जो लिखा है, भगवान राम का वर्णन आपको सुनाया जा रहा है और बड़ी ऊंची आवाज में बोलते जय श्री राम। अब जब मालूम करते कि नहीं कि जय श्री राम को पट्टा हुई हो और ये नहीं पूछते हैं कि हम आपको प्रश्न देकर जाते हैं, कहीं भी बोलने पर प्रश्न दे जाते हैं। आप पूछिए, महात्माओं को पूछिए, विद्वानों को पूछिए, शास्त्री को पूछिए कि जब 8,64,000 वर्ष का द्वापर चला, 12,96,000 वर्ष पहले राम का जन्म हुआ त्रेता में, तो 8,64,000 वर्ष तक राम और रावण की चर्चा भी नहीं हुई। आपने कहा विद्वान पूछी, एक विद्वान 5-5, 6-6 लाख रुपया ले गया, आपके बीच में चंद्रा डाल लो सब गाँव ने और कई भाग पर करा। अब इसी बात अगर हम कोई पूछे जाए तो हमारी बेकर जाएगी। आप कुछ मत पूछिए जाकर, हम उनको यही पूछेंगे कि रामचरितमानस जो लिखा है उन्होंने जन्म कलयुग में भाव उन्होंने लिख कैसे दिया और है सही। ये मत करना नकाग में लगाते गए लिखा कैसे, वो तो लिखा की बात लिखा है, उन्होंने देखा है। लेकिन संत क्या होते, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानने वाले होते हैं। जो दिव्य आंख खुली हुई थी उन्होंने अपनी आंख मूंद करके त्रेता के वर्णन को देखा, तब बैठ के लिखा। तब आप कहो श्रीमान जी मंच पर बैठे, मुझे उस आंख और कान का भेद चाहिए जो गोस्वामी जी महाराज रामायण में क्या कह रहे, मुझे कौशलपुर गए मोह मिलो ग्राम मुस्काए, बहसे उतरत गए मुखमाए उधर माज अंदर सो राजा देखे वहां ब्रह्मांड लिखा जा। तब क्या कह रहे, अति विचित्रता लोक अनेका और वर्णन करूं एक से। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे, इतने भाग पर सुनने के लिए देवी पुरुष जाते हैं। अरे आपको कई गले में फांसी थोड़े कोई डालती है, मंच में बैठा है, आप प्रश्न कर सकते हैं क्या? उसी रामायण में लिखा है, सूरत ने जब धुन को पकड़ा आसमान पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर अब न कोई गम रही। ऐसी चीज सूरत है, हो गई ब्रह्मांड और पीव यारा दे दिया सात दीप लखन चरत शब्द की धार में। देखो क्या जलवा, गुरु आपको कैसा चाहिए, शब्द वाला। और हमारे क्या कह रहे, चरत शब्द की धार में सूरज झूला झूलत जाए और रोम राम में रस भरा और आनंद भरा। डोरी लागी कैसे व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगुण मिले, सोच भक्ति प्रेम पत्रों से लिया की गोद होश निरंजन स्थान पर बैठा ईश्वर से डोरी लग गई। क्या डोरी लागी डर बेटा नाद रहा खन्ना और सूरज सुहागिन हो रही। जो प्रत्यक्ष देखा सुना सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात और सूरत मिली जब शब्द से मस्त रही दिल। ये चाहिए था आपको, यही मीरा ने पाया, यही आपको चाहिए। आपका काम चलो बाजार में चले और दुकान और लाइन नहीं लगी, कहाँ पे दुकानें सब खत्म होती तब एक खाली जगह आपको मिलते हैं।
अब खाली जगह में शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु है, राम है, सीता है, हनुमान है, नए नदी भोगने की मिट्टी का प्रजापति या कारीगर पत्थर की मूर्त बना करके 5 तत्व के शरीर वाला और एक तत्व पर मथुरा लगा रहा। बताइए पीछे कितने पीछे चले गए, कितने पीछे चले गए। बताओ सत्संग आपको कैसे कहते अच्छा लगे। उधर देखो रामायण क्या कहे, बालकांड में आप देख लेना, साधु चरित्र शुभ सरस कपासु और निर्विषाद गुण फल में क्या। साधु का स्वभाव, संत का स्वभाव कैसा होना है, जैसे सूरज निकलता है, एक तरफ साफ जगह है, एक तरफ गंदगी। आपने देखा गंदगी पे किरण न जाए, सफाई पे जा, लेकिन गंदगी और सफाई उसके लिए सब पर किरण जाए। आप अपनी रजाई भराने जाओ, कपास से निकली हुई रुई होती है, रुई से आपने रजाई भरा के फिर कर ली। अब ये बताओ उस रजाई को रोगी को उड़ाए दे, भोगी को उड़ाए दे, गरीब को उड़ाओ, मंत्री मरेटर को उड़ाओ, बूढ़े को उड़ा दो, जवान को उड़ा दो, बताओ उसमें गर्मी जो है वो सबको बराबर देगी कि कम ज्यादा बराबर देगी। इसी तरह संत का स्वभाव होता है, साधु चरित्र शुभ सरस कपासु निष्प्रसाद गुण फल में जासु मुद मंगल में संत समाजु जीव जग जंगम तीरथ राजू। सोही जाने सत्संग प्रभाऊ वेदम लोकन आन। आप कहते रामायण सुनाने कोई आता ही नहीं है। आप कहते हो विद्वान बड़ा विद्वान लाई अच्छे से, लेकिन आता ही नहीं कुछ सुनाने। अगर आता है तो मुद मंगल में संत समाजू जीव जग जंगम तीरथ राजू। सारे विश्व के तीर्थों का समागम कहाँ है, आनंद कहाँ है, संत सभा में। संत की खोज करो, गुरु की खोज करो। कैसे? सोई ज्ञान है सत्संग प्रभाव, वो सत्संग के प्रभाव को जानता है। उसने को नहीं कहेगा कि अच्छा बट्टा लाओ, कैसा बट्टा लाओ, जो सत्संग के प्रभाव को जान रहा है। प्रभाव नहीं जानेगा वो क्या कहे और बढ़िया बट्टा लाओ। अगर आपने जो कहले मंच पे नचाइए और बट्टा आ जाए तब तो आप क्या कहो, सब तो बहुत अच्छा है। अगर एक नाचन पूजा लगा, क्योंकि मन है आपका चंचला, चंचला। हे देवी पुरुषो, उसी बालकांड में क्या लिखा, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी। हम क्यों रामायण में चल रहे, हम इसलिए चल रहे कि तुम्हारे मुंह सबकी कौन है। चलिए यहाँ सत्संग में आता, अगर कहूँ आवाज लगाई गई जाए कि पड़ोस में भागवत है तो गाल उठ के भैया कहे भागवत सुनी, चले जाओ। हम इसलिए उसमें रामायण में चल रहे थे, कहो कि जय गुरुदेव वाले रामायण में जाओ तक इसलिए कोई भूखे रात जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप ये तो कहोगे कि मथुरा वृंदावन अयोध्या से आने वाला शास्त्री विद्वान, इनके सामने लाकर के खड़ा करो और एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो उसके लिए जय गुरुदेव वाले गुलाम हो जाएंगे। लेकिन तुमको तो क्या कर लिया, ऐसा कर लिया प्रेमी भाई बहनों। याद रखना आप कहां पर बोल रहे हो, याद रखना आप लोग। शास्त्री कहां बोल रहे, बालकांड में बोल रहे। विधि हरि हरि का कोविद वाली कहे संत महिमा सबूत जानी। ब्रह्मा विष्णु महादेव सतगुरु का गुणगान नहीं कर पाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, रामायण में गोस्वामी जी महाराज खुल्ला लिख करके गए, फिर भी आपने ये नहीं समझ पाया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव से बढ़कर के संत की महिमा कहां तक है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महादेव उसके लिए कहने में संकोच कर रहे, मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा।
चलो ऐसे ने गुरु को पहचान पाया तो और समझ ली, फिर समझो जड़ उसी में लिखा बालकांड में। फिर देखो संतों का आदर्श बालकांड उसमें देखिए जाकर, जड़ चेतन पुरुष में विश्व पीड़ करता, संत हंस गुण गए परिहर मार विकार। जैसे दूध और पानी को मिला करके इकट्ठा रख दो। अब आप बताओ है आपके पास कोई झुकती पानी में से निकाल के अलग करो और दूध अलग करो। गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे, संत हंस, इस पानी को दूध को अलग करने वाला काम कौन कर सकता आपके बीच में? हंस। उसी कटोरी में पानी उसी में दूध है और हंस चोंच लगा करके पानी एक तरफ करेगा और दूध एक तरफ। ये गुण किसका है? हंस का। जड़ चेतन को दोष है विश्व पीड़ करता। ये शरीर जड़ है, यहाँ बैठी चेतन जीवात्मा है। इस जीवात्मा को और जड़ को मिक्स कर दिया है। अब हंस की तरह आपको वो गुरु चाहिए जो जड़ को अलग और चेतन को अलग कर दे। ऐसा गुरु आप जब ढूंढ लोगे तब ये जन्मने और मरने का बंधन छूटेगा। भाई और बहनों ध्यान दो, कितने बार मां बनी, कितने बार बहन बनी, कितनी बार पत्नी बनी, कितनी बार बेटी बनी, कितने बार पिता बने, कितने बार पुत्र बने, कितने बार भाई बने, कितने बार पति बने। ये संसार का नाता इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आपने अपना इस समय पर लाभ न उठा पाया तो ये दोबारा समय आपको मिलने वाला नहीं। न मालूम सदियों तक कहाँ चले जाओ, कोई पता नहीं, न ये पता कहाँ से हम आए। अब आप लिख रहे, अपनी जात लिख रहे, अपना गांव का नाम लिख रहे, अपना एड्रेस लिख रहे, अपने पति पिता का नाम लिख रहे। अरे ये तो जड़ शरीर का नाम है। ए देवी और पुरुषों, राम बेटी या कला देवी या कुछ भी, राम स्नेही या दीनदयाल, किसका नाम है? शरीर का। लेकिन जीवात्मा का अंदर का तो नाम है नहीं जो चेतन बैठा हुआ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इधर से जैसे धान की पौध तैयार करते इधर से उखाड़ो और इधर लगा दो, धान हो जाएगा। और अगर आपने वही पौध बनी रहने दी तो जितना बीज डालोगे आपको उतना भी वापस मिलने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, रोटी बनाने की किताब ले लो, भोजन बनाने की किताब आप ले आओ बाजार से। देवी और पुरुषों बड़े ध्यान से समझो, उसमें लिखा है सब्जी काटो, पानी इतना होना चाहिए, नमक इतना होना चाहिए, मिर्च मसाला इतना होना चाहिए, फिर आटा गूंथो, पानी डालो, फिर रोटी पीट करके बनाओ। और किताब को समय सुबह रख दे और भूख भूख लगी हो और किताबें को आप शाम तक पढ़ते रहो। बताओ भोजन बन जाएगा, मिल जाएगा? नहीं। रोटी बनाने पड़ेगी तब पेट का आहार पूरा होगा। इसी तरह से आपने जो काम करना शुरू किया है, कहा एक लोटा पानी लो, कोई नीम पे चढ़ाए लो, कोई पीपर पे चढ़ाए लो, कोई पत्थर पे चढ़ाए लो, क्योंकि ये चीज महाराज जी नहीं कहेंगे, ये चीज गुरु महाराज नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर वो ये कहेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहने लगेंगे? अरे बाबा जय गुरुदेव, अरे भैया धर्म की आलोचना कर रहे हैं। उनसे कौन कहेगा? हृदय कहेगा, हृदय ही। काशी में गोस्वामी जी महाराज का शिष्य था हृदय ही, और उसने ही तो कहा था ना, जिस मंदिर में मस्जिद में कोई आपको नहीं है। पिटाई भाई अंत में गोस्वामी जी महाराज से पहुंचे जा करके, तब बैठा करके जब ध्यान पर चढ़ाया तब उन्होंने कहा सही यही मंदिर, यही मस्जिद है, इसी में मिलेंगे। घट में नाम निहारो, ये घट में अरे
मृग की तरह कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन मोह, तुम्हारे हरे देवी पुरुषों तुम्हारे अंदर हर का आप अखंड रामायण बैठा देते हो। अखंड रामायण में क्या बाद में क्या पाइए कहा तो मंगल भवन मंगल हारी और द्रभंश जसरथ अजर बिहारी। काऊ पूछी विद्वान को 10-10 लाख रुपया खर्च करके ये पूछा इसका अर्थ क्या है, क्योंकि इन आखिर से देखने वाला और पढ़ने वाला इन्हीं का तो अर्थ लगाएगा। इन आखिर को इन आंखों ने कितने गलत गलत काम किए मालूम। ये चोरी करे तो ये आंखें जान, डकैती डाले तो ये आंखें जान, चरित्रहीन करे तो ये आंखें रहे, काऊ से बुरी कहे तो ये आंखें रहे। माता पिता ने कितनी सेवा करी, गंदगी में उठा करके सफाई में, और बहुत लाड़ प्यार से, और बोल नहीं बच्चा पा रहा, लेकिन अगर की कर गई रोने तो डॉक्टर के पास दौड़ के ले गई। ये आंखें, और जब लड़का सियानो होगा और वह माता पिता आस करेगा वो बेटा आपको सेवा करे, तो बेटा ने एक बार पूछे कि ये पक्षी क्या है चिड़ियाघर में, तो 100 बार में बेटे बताया गया कि ये पक्षी है, तीतर है, बगला है, क्या है, 100 बार बताया, लेकिन बच्चा पे नाराज नहीं हुआ माता पिता। और अगर बेटा ने बुढ़ापे पर आंखें की असर कम हो गई, कम दिखाई देने लगा माता पिता, और अगर एक बार के बाद दोबारा पूछ ले कि क्या है बेटा, कहीं चुप नहीं बैठ हो जा, चुप नहीं हो जा। अब बताओ आंखें तो यही है, अब इन आंखें से ये हाल है, और वो अंदर की जब आंख खुलती है तब देखो कि हमारा असली पिया, असली मालिक, असली हमारा भेदी, असली हमारा मरने के साथ जाने वाला कौन है। वो जीवित समझो, जीवित पूजो, जीवित स्वर्ग ने, और मुझे मुक्त की आस न करना झुमका दे। अगर कोई मरने तक है भगवान मिलेंगे, कभी मिलने वाले नहीं। जीती जीती ए प्रेमी भाई बहनों, लंबी कथा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत हल्के में बताएंगे। ऊपर वाला बैठा हुआ देख रहा है, एक तो बात उससे छिपी नहीं है, और ईश्वर ने हमारे आपके अंदर में जब विधान बनाया है 4,84 लाख ज्ञानियों, मृत्यु लोक, पाताल लोक, आसमान सबका विधान बनाया लंबा चौड़ा, और बनाने के साथ साथ देवी और पुरुष बनाए, लेकिन कहां पर, जहां लग गो गोचर भाई और तहां लग माया है ठहरा। ये 4 शरीरों में हम आपको फंसा गया है। पहला ये शरीर स्थूल, दूसरा शरीर ऊपर ध्यान दो, देवताओं का जिनकी आप पूजा कर रहे हो, वो देवता यहाँ नहीं है, लिंगलोक में 17 तत्व में। ये शरीर 5 में, देवता 17 तत्व में। नाम नहीं बताएंगे, बहुत काम लग जाता है, जल्दी में हम चल रहे। जिन ईश्वर की आप आस कर रहे हो, उन्होंने विधान बनाया तीनों लोगों का। जो भाई ईश्वर आए थे राम बन के, बड़े पूरे नहीं उतर के आए थे, उन्होंने शक्ति भेजी थी। उन ईश्वर का स्थान शरीर कितने में, 9 तत्व का, और उनके ऊपर शरीर जो है, जहां आप कहते हो हवन कराते हो तब कहते हो ओम शांति शांति शांति, क्या भाई वही शांति का बोलता, और वो जगह शांति बोलते, देवता क्या बोलते शांति, लेकिन नहीं वहां बोली जाती। क्यों? चौथा शरीर है कारण, और कारण शरीर जब चारों शरीर उतर जाते हैं तब ये जीवात्मा शब्द को पकड़ती है, ताकि पहले नहीं पकड़ पाती है। तो ये घोल उतरने का काम किसका है? जो जल में पानी और दूध मिला हुआ है, हंस अलग करता है, ऐसे ही इस जीवात्मा को, जड़ शरीर में बैठी हुई जीवात्मा, इसको दूध और पानी की तरह अलग करने वाला सद्गुरु शब्द से ही मिलेगा।
उसी के लिए तो लिखा गुरु वही जो शब्द सलेरी, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द गवावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा। सतगुरु की महिमा बहुत लेकिन टाइम लगा तो रामायण में बहुत देर तक, लेकिन मैं क्या बताने जा रहा है आपको एक बहुत मोटी बात। आप यहां से चल दे गंगा जी स्नान करने की, और गंगा जी का स्नान करो, और बाद में कोई पूछेगा जब बताओ अब तो तुम्हारे कर्म कोई रही नहीं हुई, अब तो सब, लेकिन आप साफ सुथरे हो गए तो आप क्या कहो, क्या आपको दिखा तो है नहीं कि धुलिए कि नहीं धुले, कर्म तो इसमें फंसे हुए हैं कि जीवात्मा यहाँ बैठी, अब इसके पीछे इसका अंतःकरण जिसको हृदय कहते, शरीर का हृदय ये है और जीवात्मा का हृदय ये, इसी हृदय में मंचित बुद्धि, और यही हृदय में एक बहुत छोटा कैमरा लगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे, आपको तो सत्संग पाठ मिला, मैंने 75 से शुरुआत जब पकड़ा, गुरु महाराज एक एक बात समझाते थे। इस कैमरे में सब भरा जाता है 6वीं वर्ष के बच्चे के जन्मने के 6वीं वर्ष के पहले दिन से, पढ़ाई लिखाई, कूदम, गाली गलौज, शादी, काट मार, ऊंच नीच जो भी करोगे, उसी उम्र में, उसी कपड़ों में, उसी शरीर में, और जहां होगे, जंगल में होगे, कमरे में होगे, जहां होगे, आप देखते हो कोई नहीं दिखे रहा हो, या छुपा जो कुछ करना हो तो कर लो, लेकिन कैमरा आपका छप रहा। अब तो वीडियो और ये तमाम बन रहे, लेकिन मालूम कहां तक आपको समझाया जाए। जब राम का जन्म हुआ तब वीडियो नहीं बनाया जा रहा, मोबाइल नहीं था, फोटोग्राफर नहीं था, कोई था ही नहीं। फिर ये बताओ तुमने सीता और राम की फोटो कहां से पाई? आप बताइए। मैं तो आपको इसलिए पूछ रहे कि रासलीला रामलीला हो रही है, और बीड़ी में दम लगा रही सीता पीछे पर्दा के, और राम तमाकू लगन रहे, और हाय के पर्दा हटी मंच बैठी है यार। सीताराम आरती उतारो, शराब पिए, मांस खाए, बीड़ी पिए, जुआ खेले, चरित्रहीन काम करे, और फोटो खींच करके दूसरे दिन करम झपके तुम्हारे घरे आइयो। आप सवेरे उठे मत्था लगाई दो, या धन्य है तुम्हारे लिए। क्या पढ़ाई का सार निकला? क्या निकला? कुछ निकला? कुछ नहीं, खाली कौन नहीं जानता कि कैलेंडर जब बताइए तेजा में 8,64,000 वर्ष के पहले कोई जान नहीं रहा था, और फिर फोटो ये कहां से ले आए? ऐसे लोगों की फोटो तुम्हारे पास आ रही है। लंबा विस्तार नहीं बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ता चला जा रहा, हम जिधर जाना चाहते उधर नहीं जा पाएंगे। एक आदमी गया यहाँ से 100 रुपया घर के दरवाजे मांगा, पूरे तमाम जगह, और चलता चलाता कहाँ जयपुर पहुंचा, जहां जाकर के फैक्ट्री वाले ने बुलाया, इधर आओ। शकल का बढ़िया था, इधर आओ, क्या काम करते? भीख मांगत। कितने मांगने? शाम तक 500 रुपया। चलो 1000 देंगे। अब वो बेचारा सोच रहा हूँ 1000 का ही बात नहीं देगा, जने का काम करवा, कुर्सी में बैठा लिया, बैठा करके प्लास्टिक की नागलाओ, गले में लटकाई दे, पूरा शंकर जी बना दिया। बैठा बैठा वारा ऊपर की बनवाता, और बना के फोटो खींची, और खींच करके 1000 रुपया पकड़ाएंगे जाओ। अब वो सोचा तो आज भी तो मेरे से बहुत बढ़िया रही, आज तो फिर नहीं मिली है। लेकिन फैक्ट्री वाले ने अपनी सौदा बेची, सीमेंट बेचना, कपड़ा बेचना, और तमाम माल कैलेंडर बांध के भेजे दुकान पे। दुकान पे आ गए, आप सौदा खरीदने गए, कपड़ा साड़ी लेने गए, उन्हें कैलेंडर पकड़ा दो। अब कैलेंडर दुकानों में रखो, घरों में रखो, सब में वो कैलेंडर सब आ गया, तो आपके मान लीजिए कुरावली में एक दुकानदार बैठो, और वही कैलेंडर लगाए शंकर जी को। सवेरे उठ के नहाए धोए के, और रोज का नियम 5 रुपया चढ़ाए, मत्था टेको, आपको दुकानदारी में बरकत मिलेगी। घूमत घामत में रुपया कुरावली में आई जाओ, थाली लई
दुकान दुकान में मैंने ऐसे हाथ फैला हुआ है, जाओ जय गुरुदेव। घूमो तो भाई दुकान पहुंची तो सवेरे को सवेरे तो सेठ जी आइए, तो सेठ जी ने कहीं ने ठहरो ठहरियो। अब सेठ जी ने 5 रुपया चढ़ाई, वो देखता रहा खड़ा खड़ा, मथा लगाओ काफी देर तक, फिर आरजू मिन्नत करी। अब वो देखा तो और मुस्किया देख रहो और मुस्काए रहो। 1 रुपया लो बगी थाली फेंक दो, तब क्या कान लगो। सेठ जी तो अन्याय न करो। क्या कहा? कैसा अन्याय? कि नहीं मौजूद ठाड़े तेने 1 रुपया और फोटो में तो 5 रुपया। सेठ जी ने क्या कह रहा हो कि नहीं मौजूद खड़े 1 रुपया और हम मोटे कहो दिए के फसवाइयो बरकत मिले नी के रहियो और बकस ले गए। क्या कहता मेरी समझ में नहीं आया कि समझ में नहीं आया तो देखो इधर चला है हमारे क्या है। देखो आपको अपने सारे चिन्ह जब बता दिए, अब सेठ दंग रहेंगे तो कहने लगे क्या ये स्थिति कैसे बताओ। मैंने बताई गई, फोटो उतारी फाड़ के 3-4 टुकड़ा करके और फेंक देंगे जल। आज से अब कभी भी ये ऐसा धोखे का काम नहीं करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तुमने अपना जीवन सब धोखे में काट दिया। जिसे मक्का लगाने की जरूरत है वहां पास नहीं जा रहे हो। वो सदगुरु आप रात में जब याद करोगे तो बाबा जय गुरुदेव और उनके श्रीदेव महाराज जी पंकज आपको रात में याद दिलाएंगे, 3 बजे पर जगाएंगे, भजन पर बैठ जाओ। अरे जो करने वाला उसकी तरफ आप वो ध्यान नहीं करते हो और जो न करने वाला अपना जीवन पूरा का पूरा खत्म किए। मालूम एक पड़ोसी के 2 मकान बने खड़े। एक देखो मोटी मोटी बातें हैं, हम सत्संग की तरफ ले जाए आपको हम हटाना चाहते हैं। कहां से? जो आप कर रहे हो उससे हटाओगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। और आप समझे कहना था कि जो आप पूजा कर रहे हो में आपको खूब दया मिलेगी, तो हमारा भी नुकसान और तुम्हारा भी। हमारा जैसा कहने वाला खाना नहीं मिलेगा कोई, इसलिए हम बाहर जाते ही नहीं। शायद है तो झंझट विसाधन कोई करने लगे, कोई ऐसे आ जाए शास्त्री, कोई कहने लगे क्या भाई भला जनी उखाड़े दे। अरे 2 मकान, एक मकान पहले का बना और आगे एक दूसरे और बनाई दो। मान लो उसे आबादी मिल गई हो या ग्राम समाज मिल गई और अंगेला वाले ने पनारो जो है भाई के पीछे वाले के लगा दो, तो बोलो कि आंगन में धार गिरने लगी पनारे की। उसने ये कहा कि भाई ये पनारा आगे लगाओ यहाँ से। उसने कहा कि ये कभी नहीं हटेगा, यही रहेगा पनारा, यही रहेगा। दोनों का विवाद बढ़ने लगा। गांव के समाज शिक्षित लोग, सम्मानित जो पंच कहे जा रहे थे, उन्होंने कहा ये लड़ेगी, पुलिस आएगी, FIR होगी, नुकसान होगा, पंचायत अभी आपको करने पड़े बात, इसलिए पंचायत की कर। जब दोनों को बुलाया कि भाई फैसला तुम्हारा हम लोग कर रहे, दोनों को पूछी पंच जो करेंगे मानोगे? दोनों ने कहा मानेगी। लेकिन एक ने अंगेला वाले ने क्या कही, मानेगी लेकिन घर तक चलो जाओ दिया नहीं, चली जा। पीछे वाला कह रहा भाई जो आप कहो मानेगी। बाबा कहते कैसे कहते, अब वो गड़ेगा तुम्हारे अपनी घरवाली से कही पत्नी से कि पंच आइए और पनारे की पंचायत हो रही है और कहा हम कहेंगे तो पत्नी क्या करे, तुमका घूंगू हो, तुमको क्या कहना चाहिए कि क्या कहे कि तुमको ये कहना है कि जो पंच फैसला करेंगे हम उसको बिल्कुल मानते हैं, लेकिन पनारा यही है, पनारा तो लौट के आओ। बच्चे ने कही बोलो कहा है कि माँ साहब ठीक है, घर पूछ के हम आए हैं और जो आप फैसला करोगे मंजूर है, लेकिन पनारा पंचन ने हाथ में हारे और चल दो घरे के मने हो रहेगा। रोज सत्संग कुरावली, रोज सत्संग कुरावली, चलो सत्संग कुरावली और जाओ
घरे पूछे हमने कि हम जब पंचायत में सत्संग करना आता है वो गुरु को बताते हैं कि सबसे बड़ी पूजा गुरु की है, और ये जो तुम सेवा देते हो ये सेवा आपके कर्म धंधे को पहले कर्म खराब हुए उसको कटने के लिए महापुरुष करवाते हैं। क्यों कि जय गुरुदेव नाम प्रभु को है, क्या उन्हें कागज के नोट की बहुत भारी जरूरत है? कागज के नोट उनके पास दे नहीं सकते, लेकिन तुमसे क्या कहते हैं, अरे बच्चों सेवा दो क्यों कि तुम्हारे इतनी गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी की अगर सफाई नहीं होगी तो जीवन भर जय गुरुदेव नाम पुकारते और यमराज के सिपाही नरक ले जाकर के मुड़ी पकड़ के उसी में रगड़ लेके जाकर के, तो क्या कहोगे, रहे जय गुरुदेव में गई नरक। इसलिए सेवा तो आप क्या कहते, सत्संग बढ़िया सुनाओ, बात बढ़िया सुनाई, लेकिन पनारा कौन रहे, पनारा बन। हमें गांव में बात लगा दी जा, क्या ट्रैक्टर घूम रहा हुआ है, काय के लिए भागवत कराई जाए, एक बोरी 50 के भाई ला जाओ, 1 किलो लिख लो, 500 रुपया लिख ली। अगर मिलाकर अध्यक्ष या ना पंचायत अध्यक्ष गो के भंडारे की सेवा चाहिए, आलू की सेवा चाहिए, तो ऐसा करियो 50 रुपया लिख ली भंडारे की, और आलू को हम पहुंचाई दी तो जो कोई छर्री हुई है बना छर्री बाय भर के और मिलाकर टैक्स को दे दी। बता बनारो कहाँ रहो आपका, बनारा वही अगर रहेगा तो बजेगा काल का डंका, कोई बदले न पाएगा, बचेगा 60 जन कोई जो सत से। ए प्रेमी भाई बहनों, ये धोखे का काम नहीं है। गुरु की महिमा को आप जब समझ लोगे तो मानो, वैसे तो हमारे सब प्रेमियों सब बताते भजन करो, तब का काम ले लो, कुल दिन हुई है और भजन करता है, कहा जरूरत सेवा की हुआ का कमी है। कितने इकट्ठा आदमी हो तो है, अगर 1-1 रुपया दिए तो कितने करोड़ रुपया हो गए, बस आपका जरूरत तो नहीं बाबा, काफिला लाए जाओ, काफिला सत्संगी कहते हैं ये। आप विचार करिए कि अपने को नहीं देखते कि मेरे कर्म अब की मौका मिल गया है प्रभु, अब की कट जाए, ये बंधन छूट जाए, लेकिन भूला लगा कैसा। आपके 50 साल पहले लोगों को, वृद्धों को पूछो कि भूला कैसे उतरता था, तब 10-10 मीटर की पगड़ी सिर पर बांधते थे, अब पुरावली जाना है और भूला लग गो और रास्ता कहाँ पकड़ रहे, जा रहे कमलपुर हो गए मैनपुरी। अब ने रास्ता पूछे कहाँ जा रहे, कहा कुरावली जा रहे, कुरावली। बताओ भूल गए दादा, क्या कर रहे हो, मैनपुरी जा रहे, आप कहते कुरावली जा रहे, कि नहीं हम कुरावली जा रहे, कि तो बैठ ली। अब जब बैठे पगड़ी उतारी, जमीन पे रख ली और बाई के ऊपर अपना ये रख करके बैठ गए, कमर रख के बैठ गए। जैसे ही कमर रख के बैठे भूला हट गया, कहने लगे गलत जा रही थी। अब पगड़ी तो है नहीं सिर पे, धोती है बहुत जो है सुने का नीची नहीं करे तो नीचियों नहीं लगी। तो क्या हुआ, अब पगड़ी कितनी बड़ी बनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस पगड़ी को उतार के रख दो और सत्संग में बैठ जाओ। तब देखो जैसे मिस्त्री चूर पाई की मिला देता था, कहते पानी नहीं घुस सकता इसके अंदर, तब आपकी चूर मिलेगी। अब मन का अब बैठे हैं टाइम काट रहे सत्संग पर बैठा तो परे, लेकिन मन का सही नहीं सुनिए नहीं रहो, क्यों एक बात कट गई दूसरी लट चली गई, आप समझ में आई नहीं गई बात, तो कैसे आप लोग ये किस लिए किया जा रहा है, तनख्वाह नहीं मिलती है, समय छोड़ करके आपके बीच में आया जाता है, इसलिए कि अपना काम बना लो, ये मन शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में जब आपका
आपका जन्म होने लगा, हमारा आपका, तो माँ के पेट के अंदर मालूम 2 टाइम पे शिवलिंग बोलता है, भजन करो चाहे कतई न करो। जब बात कोई नहीं आपको बताए खुल जाता। माँ के पेट के अंदर खुल गया, झिल्ली में बंद हो, आँख कान नाक सब बंद है, लेकिन तीसरा नेत्र खुला कर क्या कहते हैं, प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तक भजन करूं दिन राती। अरे बड़े दुखी रहती है, बहुत मुसीबत। तो कहा लिखा, जन्मत मर्द दुसरे दुख पीड़ा, जब मरने को जाते हथौड़ी जब बजने लगती है तो क्या कहते, टट्टी पेशाब खुल गया, तब पुकारते कहते पहचाना, तब बोलता ही नहीं, बोलो कैसे, तीसरा नेत्र खोल दिया, आँख कान वो सब बंद। ये भूले का मर ही नहीं कहूं, अगर ले जानो कि मरना निश्चित है, लेकिन एक बारी आई और लौटी घरे आइए और जल्दी करिए, चलो काम पे करूँ जाए। और बारी के आई तब क्या देखा था, जिस माता पिता ने परिवार वाले ने कैसे लाड़ प्यार से पाला, और 1-2 दिन पहले मीठा ले रहे, पुचकार रहे, और जब शरीर से जीवात्मा निकली आई वो शरीर पड़ा। व्यवहारिक दूर ढाड़े, रिश्तेदार दूर ढाड़े, वो सभी संबंधी है, कोई हाथ लगाया का बात तो मजबूरी हाथ लगाने पड़े। और रजाई गद्दा जिन पे लेटे रहे झुका का, अब माँ और पिताजी वहां पे लेटे रहे, बुलाया और जाई में रखे थे। बताओ, बेबे खराब हो गए, उनमें इतनी बदबू आ गई है, उनमें इतनी बीमारी भर गई है कि बेटा और बहू भी उसको घर में नहीं रहने देती, और अगर अंगूठी पिनी है तो निकाल ले, वो भी ले जाएंगे मालूम। तो जगता को दूर, मुसीबत को दूर करने के लिए मालूम, एक पशु चराने वाला चरवाया और पशु चरा रहा था, और पंडित जी को पड़ गया कोई, जैसे विजय दशहरा है या कोई फर्क पड़ गया, तो पंडित जी से मैं लिखाया जैसे आप लिखा तो क्या, और खूब जय गुरुदेव मिले, क्या करो आज ऐसा करो, हवन तो कराइए थे, पंडित जी को बुलाए तो हवन तो मैंने करा। ऐसे ही गांव में 10-15 लोगों की 1 ग्राम एक तिथि लिख गई, आज पुण्य है, आज हवन कराना है, तो पंडित जी को तो काम बन गो, 15 पैसा भी बगल में चल दिया, तो दौड़े जाएंगे पंडित जी, लपकत भाई जल्दी कि आज शाम तक अगर 10 का गाय है और 100-100 रुपया मिले तो 1000 लाठी ले चरवाओ घरों पर जान से देखो। मेरा दृष्टांत सुनने के बाद उसका मेन मकसद समझते जाना, न कहो के सुनाया तो बहुत, और मकसद सुना तो बेकार चला जाए, सवरात 20 और पारे में बटूल लो, मजा क्या आएगा। चरवाए ने कही, अरे महाराज कहाँ जा रहे, कहा जल्दी बोलो ना बेटा, आज तक हाँ 10 जगह बंदी हुई है, सब कहना चला जाएगा तब तक, कैसी कथा एक बताए तो जाओ, हमारी लोगों की भाषा